हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CDRI जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको CDRI की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है। तो आप जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ के जो सेक्शन दिया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ पोजिशन अंडर गैप 0476, लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई। इस तरह से कई सारे यहाँ पर वैकेंसीज दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके जरा चेक करते हैं कि कौन सी वैकेंसीज है और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं। इसमें 15/7 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर प्रोजेक्ट FBR 070302। ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज हुआ था 28/6/2024 को, और लास्ट डेट जो है वो फॉर्म को फिल करने की 15/7/2024 है। और ये जो है वो आपका अप्लाई जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म वो ऑनलाइन होगा। प्रोजेक्ट कोड यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। प्रोजेक्ट का टाइटल है अनरिवीलिंग दी क्रॉस टॉक बिटवीन गट dysbiosis and neutrophil heterogeneity in ulcerative colitis। शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन 31/3/2026, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2026 में कंप्लीट होगा। सॉरी, 2026 में आपका जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। यहाँ पर वैकेंट पोजीशन डिटेल की बात करते हैं कि पोजीशन डिटेल क्या है। तो जो आपकी पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। यहाँ पर जो आपको 31,000 प्लस HRA पर मंथ आपको मिलने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है MSc इन लाइफ साइंसेज CSIR नेट और गेट क्वालिफाई होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ह्यूमन सैंपल एंड मल्टीकलर फ्लो साइटोमेट्री, यानी कि डिजायरेबल में मांगा गया है कि आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन के जो सैंपल्स होते हैं उनको हैंडल करने का, और जो मल्टी कलर फ्लो साइटोमेट्री होता है उसका। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है। और यहाँ पर एक QR दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको हर बार की तरह एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस PDF को हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, वहां से जाकर के आप इसको अपनी जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। हम बात करते हैं वहीं पर दूसरे पोस्ट की। तो जो ये है आपका गैप 0476 प्रोजेक्ट है। लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की 4/7/2024। तो इसमें आप देखिए ये आपका जो है प्रोजेक्ट का टाइटल है, इसका नाम है शाइनिंग विजिबल लाइट ऑन द केमिस्ट्री ऑफ डाइएजो कंपाउंड। और जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 1 है। आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है 31,000 प्लस 18% HRA। MSc मांगा गया है केमिस्ट्री विद नेट LS या फिर आपके पास गेट होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है। यहाँ पर अप्लाई हियर का लिंक दिया हुआ है, इससे आप क्लिक करके फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर है जो गैप 0468। एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपकी प्रोजेक्ट का टाइटल है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ PIM काइनेज इन रेगुलेटिंग स्क्लेरोस्टिन एक्सप्रेशन सेक्रीशन एंड फंक्शन, हंट फॉर एन अल्टरनेट टारगेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपेरेसिस। यानी कि एक आप समझ सकते हैं मोटा मोटा कि एंडोक्राइनोलॉजी का ये एक प्रोजेक्ट है। जो इसमें पोजीशन है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। 1 पोजीशन है। यहाँ पर 35,000 प्लस 16% HRA मिल रहा है यहाँ पर। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MSc M.Tech M Pharma लाइफ साइंसेज एलाइड लाइफ साइंसेज फार्मेसी। तो अगर ये आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में नेट JRF या फिर LS या गेट क्वालिफाई होना चाहिए। 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेवलपमेंट एंड एकेडमिक इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ट्रेनिंग इन क्लोनिंग मेमेलियन सेल कल्चर, आपको क्लोनिंग आना चाहिए और मेमेलियन सेल कल्चर आना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है। और एक चीज आप समझ लीजिए, जब भी कभी एज की बात करते हैं हम मैक्सिमम एज की, तो ये एज उस दिन से काउंट होती है जब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, या फिर फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उससे आपकी जो अपर एज लिमिट काउंट होती है जिस दिन आप फॉर्म को फिल कर दिए। मतलब जैसे इसकी लास्ट डेट है जो 7/7/2024 है, तो आपकी जो एज काउंटिंग है वो 7/7/2024 से होगी। यानी कि इससे इससे इस तारीख तक आपकी जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट पोस्ट के लिए हम बात करते हैं, तो ये है आपका एडवर्टाइजमेंट ऑफ गैप 0475। तो यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है, नोवेल बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट एज सीनोलाइटिक एंड इंसुलिन सेंसिटाइजर स्टडीज इन एडिपोज टिश्यू ऑफ मेटाबॉलिक डिसहोमियोस्टेसिस मॉडल सिस्टम। जो आपका ये प्रोजेक्ट है वो मई 2027 तक रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है यहाँ पे 1 है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है, 1 पोजीशन है, और जहाँ पर आपको जो फेलोशिप मिलने वाली है वो 31,000 प्लस 16% HRA है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है एम फार्मा विद जीपैट क्वालिफाइड। अच्छा, लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने बोला था कि उसके पास में जीपैट है, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड जूलॉजी विद नेट या गेट क्वालिफिकेशन, अगर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी के साथ में आपके पास अगर नेट और गेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया एक्सपर्टीज इन सेल कल्चर, एनिमल हैंडलिंग, डायबिटीज एंड ओबेसिटी मॉडल, माइस, रैट, हैमस्टर, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एक्सपीरियंस, ये आपके पास डिजायरेबल में होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो जो आपका ये नेक्स्ट पोस्ट है ये आपका ये है पैन कैंसर का प्रोजेक्ट है, HCP40 पैन कैंसर रिसर्च प्रोग्राम मेकिंग कैंसर केयर अफोर्डेबल, empowering women health focusing on breast and gynecological cancer of Indian relevance। जो आपका यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन प्रोजेक्ट की वो 2026 तक है। वैकेशन पोजीशन जो है वो 1 सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट हु विल वर्क इन कैंसर बायोलॉजी डिवीजन। जो ये आपका यहाँ पर कैंसर बायोलॉजी डिवीजन का जो प्रोजेक्ट है, टोटल जो यहाँ पे पोजीशन है वो 1 है। जो आपका पोजीशन का नाम है वो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट है। जो आपको फेलोशिप मिलेगा वो यहाँ पर 42,000 प्लस 18% HRA पर मंथ मिलने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी विद 4 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 3 पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन इन कैंसर एरिया एवं 5 इम्पैक्ट फैक्टर। यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन कर दिया है कि आपके पास में 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए जिनका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए और वो कैंसर के फील्ड में ही होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर रखी गई है, और जो यहाँ पर अप्लाई हियर का लिंक दिया हुआ है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देगा, और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे डिटेल देख सकते हैं, और इसके बाद में आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिल आउट द रिक्रूटमेंट फॉर्म पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपने डिटेल्स वगैरह डाल करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके जिस भी प्रोजेक्ट की आपकी एलिजिबिलिटी है उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको वहाँ पर आप बता सकते हैं, और हम उसका जो भी हो सकता है सोल्यूशन आपको शीघ्र ही प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।